Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you guys in the series of summarizing NCERT English textbook of 10th class, that is First Light. And we have already analyzed the brief summary of 6th chapter of this very textbook. In our today's video, we are going to discuss another one important chapter, that is the 7th chapter, and the name of this chapter is Glimpses of India. एंड दिस चैप्टर इज़ इन 3 पार्ट्स. जो ये चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में है. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट्स इंट्रोडक्शन. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर. जो ये चैप्टर है वो एक पेन पोर्ट्रेट है, एक चित्रण है. किस चीज़ का? ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर. जो पारंपरिक गोवा विलेज बेकर होते हैं गांव में जो बेकिंग करने वाले. बेकर गाइस एक्चुअली होता क्या है, जो ब्रेड, रोटियां, रस वगैरह इन सब का काम करता है, बेकरी का काम करता है. हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी. जिसका आज भी समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है. व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन हिज लाइफ. In the life of the baker, with the passage of time, a glimpse is presented in this extract. कि टाइम के साथ साथ उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ गई हैं, उन सभी को इस चैप्टर में दिखाया गया है, इस एक्सट्रैक्ट में दिखाया गया है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट्स डिटेल्ड समरी ऑल्सो. In this extract, the author remembers his old days in Goa when the village baker occupied an important place in life. इस चैप्टर में ऑथर उसके उन दिनों को याद करता है जब गोवा में विलेज बेकर का बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान हुआ करता था. ऑल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि समय के साथ साथ पीपल डू नॉट ईट सो मच ब्रेड, लोग अब ज़्यादा ब्रेड नहीं खाते. येट द विलेज बेकर्स आर स्टिल देयर, फिर भी विलेज बेकर्स अभी भी वहाँ पर हैं. द पोर्टुगीज वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड. जो पुर्तगाली लोग हैं वो ब्रेड की लोव्स बनाने के लिए बड़े फेमस है. लोव्स होती हैं गाइस रोटियां. दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग एगो, उन्होंने बहुत पहले ही गोवा छोड़ दिया था. बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा. लेकिन जो बेकरी का जो पारंपरिक काम है वो अभी भी हम गोवा में देख सकते हैं. द फर्नेसेस होते हैं गाइस भट्टियाँ. इन विच द ब्रेड वाज बेक्ड स्टिल एग्जिस्ट देयर. जिन भट्टियों में जो ब्रेड बेक किए जाते हैं वो अभी भी हैं वहाँ पर. द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू कैन स्टिल बी हर्ड. जो बाम्बू की आवाज़ होती है, बेकर जो बाम्बू रखता है उस आवाज़ को अभी भी वहाँ पर सुना जा सकता है. समवन इन द बेकर्स फैमिली कैरीज ऑन द बिजनेस एंड द ट्रेडिशनल. परिवार में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो इस बिज़नेस को कैरी ऑन रखता है. इसी बिज़नेस को उसने अपनाया हुआ अभी तक और इस परंपरा को वो भी ऐसे ही आगे बना के रखता है. दीज बेकर्स आर नोन एज पेडर इन गोवा इवन टुडे. आज भी गोवा में इन लोगों को पेडर के नाम से जाना जाता है. द ऑथर रिकॉल्स दैट अ बेकर यूज टू विजिट द विलेज ट्वाइस अ डे. लेखक याद करता है कि जो बेकर होता है वो गांव में एक दिन में वो 2 बार जाया करता था. ही यूज टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड. वह ऑथर का फ्रेंड और गाइड, एक प्रकार से मार्गदर्शक हुआ करता था. ही यूज टू कैरी अ बाम्बू स्टिक, वो अपने साथ एक बाम्बू स्टिक रखता था. द साउंड ऑफ दिस स्टिक यूज टू वेक अप द ऑथर्स एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप. जो ये स्टिक वो इसलिए रखता था, इस स्टिक से वो आवाज़ इसलिए करता था ताकि लेखक और दूसरे लोग नींद से जाग जाएं. द सर्वेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट हाउसेज बॉट लोव्स. जो अलग अलग घरों से नौकर होते थे वो लोव्स खरीदते. लोव्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस दैट लोव्स आर रोटियां. रोटियों को लोव्स बोला जाता है. और जिसकी सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म में है लोव्स, और जिसकी सिंगुलर फॉर्म है वो होती है गाइस LOAF, और ये इसकी प्लूरल फॉर्म है लोफ, लोव्स. बट द ऑथर रैन टू द बेकर फॉर बाइंग ब्रेक बैंगल्स. लेकिन लेखक उसके पास सिर्फ चूड़ियाँ खरीदने के लिए भागा करता था. द बेकर्स बाम्बू स्टिक वाज अ स्पेशल वन. जो बेकर की बाम्बू की जो छड़ी होती थी वो बड़ी स्पेशल होती थी. ही मेड द साउंड झंग झंग बाई बैंगिंग हिज बाम्बू ऑन द ग्राउंड.
वो उसको बाम्बू की स्टिक को ज़मीन पर पटक पटक के मारता था, जिससे वो झंग झंग की साउंड आती थी, क्योंकि बांस की होती थी वो, और बांस की छड़ी को जब ज़मीन पर पटकते हैं तो झंग झंग की साउंड आती है। विद वन हैंड द बेकर सपोर्टेड द बास्केट ऑफ ब्रेड ऑन हिज हेड। एक हाथ से वो उस टोकरी को सपोर्ट करता था जो उसके सिर पर रखी होती थी ब्रेड की। एंड विद द अदर हैंड द एंड विद द अदर ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द बाम्बो, और दूसरे हाथ से वो उस बाम्बो को ज़मीन पर ऐसे स्ट्रक करता था। Whenever someone came to him to buy bread, जब भी कोई उसके पास आता था ब्रेड खरीदने के लिए, he placed the basket on the bamboo, तो वह क्या करता था, उस बास्केट को बाम्बू के ऊपर रख देता था। The author and the others looked into his basket, लेखक और दूसरे लोग उसकी बास्केट में देखते थे। In those time, उस टाइम पर it was a fashion to eat bread with hot tea, गर्म चाय के साथ ब्रेड खाना एक प्रकार से एक फैशन सा था। The author was so fond of bread, लेखक ब्रेड का इतना शौकीन था दैट ही वुड नॉट इवन ब्रश हिज टीथ बिफोर ईटिंग इट, कि वो इतना शौकीन था ब्रेड खाना, उसको इतना पसंद था कि वह ब्रेड खाने से पहले ब्रश भी नहीं करता था। द विलेज बेकर्स वाज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ओकेशंस, जो एक गांव में बेकर थे वो सभी ओकेशंस पे बड़े ही इम्पोर्टेंट होते थे। द विलेजर्स वर सो मच फॉन्ड ऑफ द ब्रेड नोन एज बोल, एक ब्रेड होता था और उसको बोल के नाम से जाना जाता था, वो उसके बड़े ही आदी थे, उनको उसका बड़ा शौक था। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स, इन मीठे ब्रेड की बिना कोई भी जो शादी में गिफ्ट आता वो अधूरा माना जाता, मीनिंगलेस था वो, उसका कोई मतलब ही नहीं होता अगर गिफ्ट में स्वीट ब्रेड नहीं दिए गए तो। सैंडविचेस, केक्स एंड बोलिनहास वर अ मस्ट ऑफ फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जो ये सैंडविच, केक्स और बोलिन हॉल्स होते थे वो क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट होते थे, मतलब बहुत ज़रूरी होते थे उनके लिए। दीज वर मेड विद द ब्रेड्स, इनको ब्रेड से बनाया जाता। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस वाज वेरी एसेंशियल इन ईच विलेज, इस प्रकार से जो बेकर की फर्नेस होती थी उसका हर एक गांव में बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेस था, बड़ी इम्पोर्टेंट थी वो। ऑन ऑल ओकेशंस द विलेजर्स नीडर वन अनदर टाइप ऑफ केक विच कुड बी बेक्ड इन द फर्नेस, सभी प्रकार के अवसरों पर गांव को एक दूसरे प्रकार के केक की आवश्यकता होती थी जिसको बेक किया जा सके फर्नेस के अंदर। फर्नेस अगेन भट्टी होता है, भट्टी को ही फर्नेस बोला गया है। द बेकर और द ब्रेड सेलर वोर अ स्पेशल पेक्यूलियर ड्रेस, जो ये बेकर होते थे या ब्रेड बेचने वाले होते थे वो एक बड़ी स्पेशल ड्रेस डाला करते थे। पेक्यूलियर होता है स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी वो ड्रेस डालते थे। इट वॉज नोन एज कबाई, इसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक प्रकार से एक ही होती थी और लंबी फ्रॉक के रूप में होती थी। इच रीच्ड डाउन टू हिज नीज, यह उसके घुटनों तक पहुंचती थी। ड्यूरिंग नरेटर्स चाइल्डहुड, वर्णनकर्ता के बचपन के दिनों के दौरान, बेकर वोर ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जब नरेटर बचपन में था मतलब उसकी बाल्यावस्था में था तब बेकर्स वो ऐसी ट्राउजर्स यानी ऐसी पैंट डालते थे जो कि फुल लेंथ की होती थी, लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो हाफ पैंट से तो लंबी होती थी बट शॉर्टर देन फुल लेंथ, लेकिन वो फुल लंबाई से थोड़ी कम होती थी। इवन टुडे इफ समवन वियर्स अ हाफ पैंट ही इज सेड टू ड्रेस लाइक अ पेडर, यदि आज भी वहाँ पर कोई ऐसी ड्रेस डालता है तो ऐसा बोला जाता है कि उसने पेडर की जैसी ड्रेस डाली है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होता है वो यूजुअली महीने के आखिरी दिनों में अपने बिल इकट्ठा करता है। इन द हाउस होल्ड द बेकर्स मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो रिकॉर्ड रखता है किसने कितना उधार लिया है, किसने कितने का सामान खरीदा है, तो वो सारा रिकॉर्ड वो एक पेंसिल से दीवार के ऊपर लिखता है। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज, उन दिनों में जो बेकिंग का काम था, बेकरी का काम था, वो बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, बड़ा फायदे वाला व्यापार था। द बेकर्स यूज टू बी वेल ऑफ, बड़े अच्छे से उनका गुजारा होता था इससे। देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व्ड, कभी भी उनकी फैमिली भूखी नहीं मरती थी। देयर प्लम्प बॉडीज शोड दैट दे वर हैप्पी, जो उनका भारी भरकम शरीर था वो ये चीज़ दिखाता है कि वो बड़े ही हैप्पी थे। सो गाइज दिस वाज द चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड and in the upcoming videos we will discuss the remaining chapters also.
यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड व्हेन एवर वी अपलोड एनी अदर एजुकेशनल वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।